आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अगर हम लोग वैक्सीन पे जीएसटी हटा देते हैं, इंडिया वैक्सीन पे जीएसटी जो 5% जीएसटी उसको हटा देगा, तो कस्टमर के लिए, जो एंड कस्टमर है, जो आप मैं जैसे लोग हैं, उनके लिए वैक्सीन का प्राइस बढ़ जाएगा। कभी आपने सोचा है ये क्यों होता है? वेल, आज वन डिजिट की जो वेबिनार सीरीज है, आज जो वन डिजिट की वेबिनार सीरीज है, वो इसी पे फोकस्ड है। व्हाट इज जीएसटी? हाउ डज जीएसटी इम्पैक्ट अ बिजनेस? हाउ डज इट इम्पैक्ट द प्राइसिंग ऑफ अ बिजनेस? ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ओके, व्हाई डज द प्राइस गोज अप इफ आप जीएसटी नहीं चार्ज कर सकते? क्या होता है कि हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं, प्रैक्टिकली एवरीथिंग, उस पर हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं। सेल्स टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यूज फॉर एनी गवर्नमेंट। नाउ आपने जो टैक्सेस दिए, जैसे आपने इंटरनेट सर्विस लिया, तो इंटरनेट सर्विस आपने 1000 रुपये की इंटरनेट सर्विस लिया, उस पर आपने 180 रुपये का टैक्स दिया। आपने लैपटॉप लिया, लैपटॉप 1 लाख का लैपटॉप लिया, उसके ऊपर 18,000 का आपने टैक्स दिया। उसके बाद आपने अपने फर्नीचर, अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर लिया, आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, आप ब्रॉडबैंड लेते हैं, आप होस्टिंग सर्विसेज लेते हैं, आप लाइसेंसेस लेते हैं, सारे प्रोडक्ट्स पे आपने जीएसटी भरा। नाउ फॉर अ नॉर्मल एम्प्लॉई और अ नॉर्मल कंज्यूमर वो फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग इट। लेकिन फॉर योर बिजनेस इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका जो इनपुट कॉस्ट है, जो आपके जो परचेजेस हैं, they would be constituting close to 40 to 70% of your total revenue. Now उस पे जो आपने टैक्सेस दिए हैं, वो टैक्सेस अगर आप अपने कस्टमर से नहीं क्लेम कर पाते हैं, देन आपको वो टैक्सेस अपने प्राइस में बिल्ट इन करने पड़ेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द वैक्सीन स्टोरी, तो क्या होता है कि वैक्सीन के लिए बनाने के लिए आपको हजारों इंग्रेडिएंट्स चाहिए। कुछ आप इंडिया से लेते हैं, डोमेस्टिक वाले होते हैं, कुछ आप इंपोर्ट करते हैं, काफ़ी सारी आपको कैपेक्स करनी पड़ती है। हर एक चीज़ के ऊपर जो वैक्सीन वाली कंपनी है वो टैक्सेस भरती है। नाउ जब वो टैक्सेस भरती हैं तो दैट गेट्स बेक्ड इनटू द प्राइसेस। नाउ जब वो वैक्सीन बेचती हैं, उस पर वो अपने क्लाइंट से जीएसटी क्लेम करती हैं। नाउ जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। इसका मतलब क्या होता है कि नेट टैक्सेस इज ओनली द डिफरेंस ऑफ the cost of the output, the tax paid on the output divided by subtracted by the tax paid on the input material। यानी जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है, जो वैल्यू एडिशन उन्होंने किया है, सिर्फ उसी पे उनको नेट टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जो टैक्स वो ऑलरेडी भर चुके हैं वो रिएम्बर्स हो जाता है। तो उससे बेनिफिट होता है आपको। क्यों? क्योंकि आपका प्राइस कम हो जाता है। जो लाख रुपए का जो आपका कंप्यूटर था, वो अभी आपको अपने कस्टमर से आप चार्ज तो करोगे, राइट? चाहे वो सर्विसेज फॉर्म में है, आप फिजिकली उनको नहीं दे रहे हो, बट दैट इज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग योर बिजनेस। तो वो लाख रुपए का जो कंप्यूटर है, उसके ऊपर आपने जो 18-20 हज़ार रुपये का जो आपने टैक्स भरा है, वो आप अपने कस्टमर से वैट के थ्रू ले सकते हो। अगर आप वैट के थ्रू नहीं ले रहे हो, तो आपको अपनी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। Now, if anybody has worked in freelancer or any international business, they will realize that customers are becoming very, very price sensitive. Now, as customers are becoming price sensitive, ये जो 18-20 हज़ार का है, that could be the edge between you getting your contract and not getting your contract. So, this is what the GST is. This is the point one of the GST. Now, the second thing is, there are a lot of businesses, और लोग काफ़ी कहते हैं इसमें कि यार मैं तो एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ, हमारे क्लाइंट्स को तो GST देना ही नहीं पड़ता है। So then this is even more beneficial for you. Do you know that? Government provides so many subsidies, so many rebates, so many incentives for exporters like you who earn hard-earned foreign currency for them. Now, One Digit has an entire platform dedicated for you. Now, I'll tell you what it is in a nutshell. So what happens is that when you do an export, तो आपको एक्सपोर्ट के आपको अपने इन्वॉइसेस बचाने पड़ते हैं, आपको अपने बैंक स्टेटमेंट्स में दिखाना पड़ता है कि आपको किस सर्विसेज में कौन से ट्रांजैक्शंस पे आपको इनवर्ड रेमिटेंसेस आया है, उसको आपको मैच करना पड़ता है इन्वॉइसेस के साथ। आपको एक बैंक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। दैट इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स टुडे इन इंडिया डू नॉट क्लेम द एक्सपोर्ट सब्सिडीज, बट at One Digit we have automated the entire process. We have made it simple so that it becomes very, very easy for freelancers like you and me, small business owners, to go file these details.
हम लोग अभी रिसेंटली वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग आवर ओन बैंक. इसमें सारा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा. राइट नाउ वी विल गिव यू अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जो आपको पढ़ना पड़ता है, जो आपको बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह आपको अटैच करके वो करनी पड़ती. एंड वी विल मेक द एंटायर डॉक्यूमेंट्स फॉर यू, जो आप लेके फाइल करके यू विल गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट रिबेट, यू विल गेट अ रिफंड. ओके, सो आपने जो 18-20 हज़ार रुपये अपने लैपटॉप के परचेज पर दिया है, जो आपने अपने ऑफिस फर्नीचर, अपना एयर कंडीशनर, इस सब के लिए जो आपने जो जीएसटी पे किया है, ये सारा आपको रिवर्स हो जाएगा. Isn't that something great? Isn't that something that you're looking for? Well, that is what it is. And since आपको टैक्स आपको मिल जाता है, तो आपको परचेज कॉस्ट फॉर योर फर्नीचर, फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर योर लैपटॉप, फॉर योर मोबाइल फोन, for your broadband, the cost of these services becomes cheaper to you. And as the input cost becomes cheaper to you, your profit margin goes up, you become more competitive in the market, and you will get more benefit. So this is for you as you if you're doing an export-oriented business, export-oriented freelancers जो होते हैं, which have clients in Australia, Singapore, Middle East, UK या USA में जो होते हैं, and a lot of us are there which do businesses online. They go there. Now suppose you are running a food business, you are running your own boutique, you are running your small artificial jewelry business, or you are running a handicrafts business. A lot of us during the COVID time has started our own small businesses. Well, in small businesses, you will be surprised that the cost of the raw material, the input cost is close to about 70-80% of this. You don't work on the margins. What you work on is the volume. तो अगर आपकी 70-80% कॉस्ट आ जाती है और उसके ऊपर आपने जो टैक्स भरा है वो आपको वापस मिल जाता है, will it not make it more economical for you? Now the third point I wanted to talk about was काफ़ी लोग कहते हैं अरे हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग कैश बिजनेस कर लेते हैं, हम लोग कच्ची रसीद पे सामान खरीद लेते हैं, हम टैक्स नहीं भरते. वेल, आप नहीं भरते हो, लेकिन क्या होता है कि आपका क्लाइंट क्या सोचता है. अगर आप अपने क्लाइंट को बोलते हो कि there are ways in which you are evading taxes, he is not evading taxes, you are evading taxes. Because at the end of the day, if the officials catch, they will not catch him, they will catch you. They will put a raid on you. So, but a client, so you are putting yourself at risk. And for what? I don't know. And on top of it, client के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि these guys, they cheat on their taxes. They are cheaters. Now when this is a mentality that goes into them, उनको लगता है कि यार ये जो गवर्नमेंट है जिसने इतना सब कुछ किया है, जो देश है जिसने इतना सब किया है, ये लोग उनके सगे नहीं हैं, तो ये क्या मेरे सगे होंगे. And this happens into a lot of these digital businesses जहाँ पे client और हम लोग आपस में मिलते नहीं हैं. One Digit is a completely faceless digital platform. इसमें you will not be meeting anybody, and that is the reason. That is the power of technology. That is the power of platform which allows us to provide you those services at very, very cheap costs. And many of the businesses are moving towards a digital economy. तो उसमें जब मिलते नहीं हैं, so people are looking for these signs, and when they find, उनके दिमाग में आ जाता है ये बंदा चीट कर सकता है, it hampers your business. It will hamper the way they will interact you. They will want to verify each and every item of your invoice. And आपके पास क्योंकि लिखा पढ़ी proper नहीं होगी, you would get into a lot of issues. ठीक है? The fourth and the last point that I would want to emphasize on is a very simple fact. Right now, as per the GST law, अगर आप you're providing services of more than 10 lakhs in a year, which is hardly about 80,000 rupees a month, अगर आप उसके beyond की services दे रहे हैं, then you are liable to pay the GST. You are liable to register yourself on the GST book. अगर आप good service कर रहे हैं, आप handicrafts बेच रहे हैं, आप अपने home cooked food बेच रहे हैं, then the limit becomes 20 to 40 lakhs depending on कौन सी geography में आप रह रहे हैं और किस category के आप items बेच रहे हैं. But 20 to 40 lakhs is still about what? 2.5 lakhs a month. It's not very much. And आपको भी पता है कि goods में आपका margins बहुत कम होते हैं because there is a physical item that has to be done, that has to be shipped to the customer. Shipping cost itself is going to be sometimes more than your margin cost. Your packaging cost is going to be very high. All those things, उसके ऊपर आपने GST दिया हुआ है. So the fourth point जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो ये है कि beyond a certain threshold, it is important for you to register on the GST. You have to get a GST certificate number. That could be as low as 10 lakh rupees
in case of a services business. 80,000 आपको ही पता है, 80,000 a month is nothing much. आपका हार्डली, अगर बॉम्बे दिल्ली बैंगलोर में आप रह रहे हैं तो आपका खर्चा भी नहीं चल पाएगा. बट दैट इज द लॉ. अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेट में रहते हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, 20 से 40 लाख का से ज़्यादा का आपका टर्नओवर होता है तो फिर आपको जीएसटी देना है. अगर आप इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, यानी आप डिजिटल इकोनॉमी में हैं, आप दिल्ली रह के आप महाराष्ट्र में सामान बेच रहे हैं, या बैंगलोर में रह के आप राजस्थान सामान बेच रहे हैं, तो अब आप गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, इंटरनेशनल कर रहे हैं, या क्रॉस स्टेट बाउंड्रीज कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी चाहिए. इन सब चीज़ों में आपको चाहिए. नाउ व्हाट विल हैपन इज ईदर यू हैव टू फाइंड अ वे इन विच यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि यार मैं जीएसटी नहीं भर सकता. आप या तो चीट करोगे या फिर आपको ये करना पड़ेगा. ये कोई क्लाइंट आपके बड़े ऑर्डर के पास जाता है, कहते हैं नहीं सर हम लोग नहीं आपका एग्जीक्यूट कर सकते. क्यों नहीं कर सकते भाई? हमें जीएसटी भरना पड़ेगा अगर आपका एग्जीक्यूट करते हैं. Do you think that is that the reason why you want to limit your business? Well, if that's not the reason, then you should take the advantages of the GST, because remember, it is a value-add taxes. Don't think कि अगर मैंने 1,000 रुपये की सर्विसेज दी उसके ऊपर 18% GST दिया तो मुझे मेरे क्लाइंट को पहले जो 1,000 रुपये देता था उसको 1,180 रुपये देना पड़ेगा. Why? Because आपको इनपुट क्रेडिट आपको मिल जाता है, तो क्लाइंट को 1,090 रुपये देना पड़ेगा. प्लस उसको ये लगेगा कि उसने 180 रुपये देश को दिया है, विच इज गुड फॉर देम. उसको लगेगा कि दे आर टॉकिंग टू अ रेप्यूटेड प्रोफेशनल्स, दे आर नॉट टॉकिंग टू एन amateurs who are doing businesses out of home. All those things are important for you, and that is what the One Digit platform is all about. It is trying to make the entire tax, compliance, regulations, accounting, finance, all those things which are important for your business but not core to your business. What is core to your business? Your core to your business is understanding your customer. It is providing services, providing goods to your customers, bringing out new and new features, new and new products to your customers. Those are the core features that you should concentrate on. Everything else, give it to One Digit. We are going to solve those problems for you, and we'll be happy to do that for you. Thank you.